ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारी मीठी बाबा के 14 दिसंबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। आज का प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। उत्तर है, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का भोजन नहीं खाना है। अपने आप को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। जब जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि माना ही निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा एक बच्चा है। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। ब्रह्मा बाबा एक ही बच्चा है और फिर हम सभी अडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इस यज्ञ के बाद और कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई भी यज्ञ रचते नहीं। यज्ञ रचते हैं विघ्नों को हटाने के लिए। ये तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है ही बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया ही सामग्री होनी है। दुनिया की सामग्री जो भी कुछ है पुरानी दुनिया की, सब स्वाहा हो जाएगी। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बन जाते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं सतयुग में, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हुए हैं। नहीं तो देवताओं के पास शंख चक्र थोड़े ही हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है, स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाबा कहते हैं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे वंडरफुल चित्र बनाते हैं, वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते और वहाँ ही फिर किसी को मार देते हैं। एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो कैसे सकती है ना। भगवद गीता भी सुनाना और फिर युद्ध भी करना। बाबा को याद करते ही इसलिए है कि आकर पतितों को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाबा कहते, मैं हूँ ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमरनाथ कहते हैं। वो तो शिव शंकर एक ही कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वो कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। शंकर को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं।
जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाबा धनी को न जानने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई भी झगड़ा आदि नहीं होता है, न रोना न पीटना। इसलिए मोहजित राजा की कथा सुनाते। कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं सुनाते रहते हैं। तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। आधा कला भक्ति करते आए हो, भगवान तो किसी को भी नहीं मिला। अब बाबा तुमको परिचय देते हैं, तुम्हें फिर औरों को परिचय देना है परमात्मा का। सन शोज फादर, तो बाबा का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा रूहानी बाप है। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है। तुम्हारे दो बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने यह राज्य किसने दिया? परमात्मा ने दिया ना। कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य नहीं, दहली दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता युग और रावण राज्य है द्वापर और कलियुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां दिखाते। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र दिखाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। अजंता वेरोलेनी जो है औरंगाबाद में, वहाँ पर भी ऐसे चित्र दिखाते हैं। जब देवताएं वहाँ मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल होती है, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया भक्ति मार्ग में। आपे ही पूछा, आपे ही पुजारी, बाबा समझाते। मैं पुजारी नहीं बनता, मैं एवर पूछू हूँ। अगर मैं भी बनूं तो पूज्य तुमको कौन बनाएगा? मैं न पतित बनता हूँ न बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी है पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है, अब वह तो पतित पावन है ही नहीं। बाबा ये सब बातें समझाते हैं, तुम सब हो सीताएं द्रौपदियाँ। एक की बात नहीं, द्रौपदी को 5 पति दिखाते, ऐसी कोई बात है नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है देवता है ना। भारतीय प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का ये बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब यहाँ हाजिर है। पहला नंबर ब्रह्मा भी पति दुनिया में है, तो आओ कोई वापस कैसे जा सकते हैं? सभी इस समय कब्र दाखिल है। बाबा आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और हम विकारी, नीच, पापी, कपटी, क्या क्या कहते रहते हैं ना। इस समय सब विकारी हैं। सबको निर्विकारी बनाने बाबा को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं, शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है, यह है ही कर्मयोग। कर्म सन्यासी तो नहीं हो सकते ना। वह समझते घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी है, वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो भिखारियों का ही पेट में चला जाता है ना, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से निकल जाते हैं तो फिर पतित घर में ही जन्म ले लेते हैं। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज करनी है। पतित का अन्न नहीं खाना है। तुम जितना हो सके अपने आप को बचाते रहना है। कोई का झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं, ऐसे बहुत केसेस होते हैं।
इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े भी होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं, कपोड़े मारते रहते। हम ज्योति जो समाते हैं, समझाते समझाते आखिर उन लोगों की बुद्धि में आएगा ये बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती है। अभी तो संख्या ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी देते हैं। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वो सब हठ योग सिखाते। यह थोड़े ही कहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामे कम याद करो ना तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तो मुक्तिधाम चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन पड़े हो। फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है, पतित राजाएं हैं, पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं, जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो। 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब फिर शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, दुख धाम को भूलते जाना है। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। क्यों भैया तो एक ही बाप है ना। बाकी सबकी सदगति करने वाले सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत करते हैं। हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हो गई। कह देते हैं सब ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर तुम ईश्वर, फिर योग किससे लगाएं, फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान के किसको पूछते हो, किसको बुलाते हो, साधना किसकी करते हो। खुद ईश्वर थोड़े ही कभी बीमार पड़ते हैं, परंतु कोई पूछने वाला नहीं, डरते रहते हैं कहीं श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है ये रावण। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज़ है अभी तुमको मालूम है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, है ना। एजुकेशन के लिए भी कुछ लिमिट तो होती है ना। राज्य स्थापन होगी, फिर विनाश होगा, अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगे। शुरुआत से भी जास्ती, वो तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे, फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो तो बहुत फटकाते रहेंगे। क्या कर सकते हैं, अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। वो उनको छोड़ करके, जिम्मेवारियों को छोड़ करके भाग नहीं जाना है। कदम कदम श्रीमत पर चलते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहना है, बस इसमें मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत ही संभाल करनी है। आज का वरदान है संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव।
संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर करके दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ। संपन्न बनो, ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है। वाह! और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी है। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहते हैं वही मायाजीत बनते हैं। तो ऐसे संगम युग के महत्व को जान स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।